बचपन में चाचा जी ने कई बार कहा कि बेटा एक बार पढ़ाई खत्म कर लो फिर कमा लेना। किसी शादी पे मिलते थे तब भी यही बात, घर पे डिनर के लिए आते थे तब भी यही बात कि बेटा अभी पढ़ाई पे फोकस करो, कमाने के लिए तो उम्र पड़ी है। शुक्र है कि मैंने और मेरे भाई ने उनकी बात नहीं मानी, इसीलिए हम अपने करियर में आगे रह पाए, इसीलिए हम अच्छी जॉब कर पाए और आज अच्छे से बिजनेसेस कर पा रहे हैं। आप में से कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर कुछ ऐसा बताइए स्टूडेंट्स के लिए कि वो पढ़ाई के साथ साथ कमा पाए। तो आज की ये वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए है जिनके अंदर चुल है, जिनके अंदर चुल है कुछ करने की, जो अपने एक्स्ट्रा टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते, उसको यूज करना चाहते हैं, जो पढ़ाई के साथ साथ एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, घर बैठे कमाना चाहते हैं। देखो जब लिस्ट बनाई तो तकरीबन 43 ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे स्टूडेंट घर बैठे कमा सकता है, लेकिन मैं आपके साथ सिर्फ 21 ऑप्शंस इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मैं सिर्फ वही ऑप्शंस शेयर करूंगा जिससे स्टूडेंट का फायदा हो, नुकसान ना हो। पर्पस है कि आप पैसा कमा पाओ, आपके पास एक्सपीरियंस हो, पर्पस है कि आपको नॉलेज मिले काम कैसे किया जाता है। जब तक आपकी पढ़ाई खत्म हो, आपके बैंक में पैसे हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो, आप चाहो तो एक अच्छी जॉब से शुरू कर पाओ, आप चाहो तो पढ़ाई खत्म करते अपना बिजनेस शुरू कर पाओ। सो इन 21 ऑप्शंस में से आप वही ऑप्शन चूज करोगे जो आपके आज भी काम आए और फ्यूचर में भी काम आए। शुरू करते हैं, जानते हैं इन ऑप्शंस को और अपने लिए बेस्ट पिक करना। सिर्फ पिछले 30 दिन में यानी कि लॉकडाउन के टाइम पे मेरी कंपनी ने 5 ऐसे लोगों को हायर किया है जो घर बैठे हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम उनको प्रोजेक्ट देते हैं और वो प्रोजेक्ट पूरा करते हैं, उसके बदले में हम उनको पैसे देते हैं। इस चीज को कहते हैं फ्रीलांसिंग, यानी कि आप किसी कंपनी के साथ टाइड अप नहीं हो, आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो। कंपनीज या लोग आपको अप्रोच करते हैं, आपको काम देते हैं, आप काम के बदले में पैसा लेते हो। फ्रीलांस इंडस्ट्री 2025 तक 20 से 30 बिलियन डॉलर की होने वाली है, इसका स्कोप सोचो। और लॉकडाउन के बाद, ये पैंडेमिक के बाद इसकी डिमांड और बढ़ेगी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज पैसा बचाना चाहेंगी, वो फ्रीलांसर्स को काम देना चाहेंगी। किसी एम्प्लॉय को हायर करना, उसकी सीट कॉस्ट, उसके लिए ऑफिस, उसके लिए लैपटॉप, उसके लिए खर्चे, उससे ज्यादा सस्ता पड़ता है फ्रीलांसर को काम देना। किस चीज की आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप घर बैठे दूसरों को दे सकते हो, इसके बहुत सारे आइडियाज आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। फ्रीलांसर कैसे बनना है, कौन सी वेबसाइट्स है, ये सब भी मैं वीडियो के एंड में आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलते हैं दूसरी ऑप्शन पे। संदीप एक बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है, कंपनी चलाने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे काम है उसके पास, कई मीटिंग्स अरेंज करनी है, कॉल करनी है, ऑपरेशनल चीजें मिस हो रही है, ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहा, नुकसान हो रहा है। मतलब उसको जरूरत है एक असिस्टेंट की, लेकिन फुल टाइम असिस्टेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता और इतने तरह के काम है, कितने तरह के असिस्टेंट्स रखें। तो ऐसे केसेस में हजारों बिजनेसेस को, हजारों प्रोफेशनल्स को सर्विस देते हैं वर्चुअल असिस्टेंट्स। वर्चुअल असिस्टेंट मतलब आप घर बैठे फोन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू किसी को असिस्ट कर रहे हो उसके काम में। मैंने भी जब शुरुआत करा था, शुरू में इतने रिसोर्सेज नहीं होते, तो 1 साल मैंने एक वर्चुअल असिस्टेंट के साथ ही काम करा था। सो आप भी इस ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हो, सीखने को बहुत कुछ मिलता है क्योंकि जिसको आप असिस्ट कर रहे हो वो आपको कितनी सारी नॉलेज देगा, कितना सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। आप जिस भी फील्ड में असिस्ट करना चाहते हो आप वो भी डिसाइड कर सकते हो। एडमिन में करना चाहते हो, ऑपरेशंस में करना चाहते हो, कॉलिंग में करना चाहते हो, सोशल मीडिया में किसी को असिस्टेंस देना चाहते हो, बहुत सारी ऐसी साइट्स है। अगेन लास्ट में मैं सारी साइट्स का लिंक भी शेयर करूंगा जहां पे आप एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अप्लाई कर सकते हो। शुरू में आप घर बैठे किसी को वर्चुअल असिस्टेंस दे सकते हो, धीरे धीरे आप चाहो तो अपनी कंपनी बना सकते हो, आप अपने अंडर कई सारे वर्चुअल असिस्टेंट्स रख सकते हो और फुल फ्लेज्ड बिजनेस कर सकते हो। अब चलते हैं थर्ड ऑप्शन पे, मेरा भाई अवल। हो सकता है आप में से कुछ लोग इनको पहचानते हो, अगर पहचानते हो तो नीचे कमेंट्स में बताना। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी शक्ल एक जैसी लगती है, आपको भी ऐसा लगता है? मुझे नहीं लगता, तो मुझे जरूर बताना। अब अवल जब कॉलेज में थे तो सुबह कॉलेज जाते थे, दोपहर को कॉलेज से आते थे, आते ही खाना खाते थे और वापस चले जाते थे। कहां? वो होम ट्यूशंस देते थे, लोगों के घर में जाके उनको कंप्यूटर सिखाते थे। मेरी कजन तनु साइंस में बहुत अच्छी थी, वो अपने जूनियर्स को साइंस की ट्यूशंस देती थी, साइंस सिखाती थी। आप भी किसी ऐसी चीज में अच्छे हो जो आप जूनियर्स को सिखा सकते हो, तो आप ऑनलाइन ट्यूशंस दे सकते हो। मैं आपको यह भी बता दूं कि अगले 5 साल में ऑनलाइन एजुकेशन 319 बिलियन डॉलर की मार्केट बनने वाली है। लॉकडाउन के टाइम पे लोगों ने इसको और एक्सेप्ट किया है, ऑनलाइन एजुकेशन एकदम बढ़िया, लोगों ने समझा है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और इसमें बेनिफिट भी ज्यादा है। इंडिया में 30 करोड़ स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं। आप सोचो कितना बड़ा मार्केट साइज, अगर आप जूनियर्स को आज पढ़ाना शुरू कर देते हो, सिंगल हैंडेडली अकेले आज ऑनलाइन ट्यूटर बन जाते हो, धीरे धीरे इसमें ग्रो करते हुए अपने साथ और ट्यूटर्स को जोड़ते हुए बहुत बड़ा एंटरप्राइज बना सकते हो। फोर्थ, आप वो कर सकते हो जिस चीज से मैंने शुरुआत करी थी, आप एक वीडियो इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। वीडियोस इंडिया में बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, उसका रीजन है
पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है, मोबाइल फोन तेजी से स्प्रेड हो रहा है, इंटरनेट हमारे देश में दुनिया का सबसे सस्ता है। इस वजह से वीडियो कंटेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। आपने देखा होगा हर कोई वीडियोस देखनी पसंद करता है, किसी चीज को पढ़ने की जगह उसकी वीडियो किसी को भी बेटर लगती है। 80% इंटरनेट का जो डेटा कंजप्शन है, डेटा यूज है, वो वीडियोस की है और अभी भी ग्रो कर रहा है। तो सोचो इंटरनेट की कितनी बड़ी परसेंटेज वीडियोस को जाती है। मैंने वीडियोस से ही शुरू किया था और वीडियोस की वजह से आज लोगों को सर्व कर पा रहा हूं, ब्रांड बिल्ड कर पा रहा हूं, बिजनेसेस बिल्ड कर पा रहा हूं। तो आप देखो, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, आपकी स्किल के रिलेटेड, आपकी हॉबी के रिलेटेड किस चीज की आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। ये कुकिंग की हो सकती है, बायोलॉजी के रिलेटेड हो सकती है, मैथ सिखा सकते हो, आप अपना आर्ट दिखा सकते हो, क्राफ्ट दिखा सकते हो, गार्डनिंग दिखा सकते हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सिखा सकते हो, जो आपको आता है उसके बारे में लोगों को वीडियोस के थ्रू बता सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा टॉपिक जो लोगों को भी फायदा दे और आपको भी फायदा दे, आपको एक्सपीरियंस दे, आपकी रिसर्च, आपकी एक्सपर्टीज इंक्रीज करे, आप उसके रिलेटेड वीडियोस बना सकते हो। आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होगा, आपका एक्सपीरियंस स्ट्रांग होगा, आप हो सकता है उसमें से बिजनेसेस बिल्ड करो, आप खुद को एक ब्रांड बनाओ। इसके रिलेटेड एक कंप्लीट फ्री मास्टर क्लास है जिसके अंदर मैंने अपने कुछ सीक्रेट शेयर करे, जिसके अंदर मैंने ट्रेनिंग्स दी हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उसको क्लिक कर सकते हो, ये मास्टर क्लास देख सकते हो और इसमें से बहुत कुछ सीख सकते हो इस इंडस्ट्री के बारे में। मुझे अपना चेहरा आगे नहीं लेके आना, मुझे अपनी आवाज आगे नहीं लेके आनी, मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखना पसंद करता हूं। तो आप ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हो, आप अपनी आर्टिकल्स, अपने टॉपिक की रिलेटेड चीजें, ब्लॉग्स लिख सकते हो, किसी वेबसाइट पे डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो। ब्लॉगिंग में भी बहुत सारी ऑप्शंस होती है अर्निंग की, एड रेवेन्यू से कमा सकते हो, एफिलिएट से कमा सकते हो। यस, थोड़ा कंपटीशन ज्यादा है क्योंकि कंपैरेटिवली इजी टू स्टार्ट है और लोग पढ़ने की जगह वीडियोस की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन अगर आपका पैशन है राइटिंग, आपको लिखकर अच्छा लगता है, तो इंटरनेट तो ग्रो हो ही रही है, ब्लॉगिंग ग्रो हो रही है, आप ब्लॉगिंग की तरफ जा सकते हैं। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। करियर अगर मूवी है तो उसका जो ट्रेलर है उसको कहते हैं इंटर्नशिप। आप इंटर्न बन सकते हो। बहुत सारी कंपनीज को, बहुत सारे प्रोफेशनल्स को, बहुत सारे स्टार्टअप्स को इंटर्न्स की जरूरत रहती है। अकाउंटेंसी में हो सकता है, डिजाइनिंग में हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग में हो सकता है, सेल्स में हो सकता है। कई तरह की कंपनीज रेगुलरली इंटर्न्स को हायर करती है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बार इंटर्न्स को हायर करती है। internshalla.com जैसी वेबसाइट पे आप जा सकते हो और जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपका प्रोफाइल है, उसके रिलेटेड इंटर्नशिप्स पे अप्लाई कर सकते हो, अपना प्रोफाइल वहां पे सबमिट कर सकते हो। पापा कॉफी तो बरिस्ता की अच्छी है। वरुण, मैंने तो चेयर मंगवाई थी अर्बन लैडर से, बहुत बढ़िया रहा। गुंजन, स्माइल तो यार रितु की अच्छी है। स्माइल वाली चीज छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा ऐसी कई सारी चीजें, ऐसे कई सारे प्रोडक्ट्स हम बचपन से लोगों को बताते आए हैं। सोचो, हर बार अगर बताने पे हमें कमीशन मिल रही होती तो आज हमारे पास कितना पैसा होता। हमारी नेक्स्ट ऑप्शन एफिलिएट मार्केटिंग, यानी कि जब लोग आपके कहने पे कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो आपको उसमें से कुछ कमीशन मिलती है। आप लोगों को अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे, अपनी वीडियो पे, अपने सोशल मीडिया पे किसी प्रोडक्ट के बारे में बताते हो, लोग उसको परचेज करते हैं। लॉकडाउन के दौरान अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं तो आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की कर सकते हैं, आप ई बुक्स की कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज की कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद आप किसी भी चीज की, कभी भी, कहीं भी एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप अपने फील्ड के रिलेटेड देखो, आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो सॉफ्टवेयर की एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। आप मेडिकल रिलेटेड कुछ कर रहे हो, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। एमबीए कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग हो सकती है। अगेन, आपकी मेहनत आपको सिर्फ पैसा ना दे, आपकी मेहनत जिंदगी भर आपको फायदा दे, आपको नॉलेज दे, एक्सपीरियंस दे। अगली ऑप्शन उनके लिए जिनका डिजिटल फील्ड में इंटरेस्ट है। आपको पता ना, हर बिजनेस के लिए सेल्स और मार्केटिंग कितना जरूरी है, वहीं से उनका रेवेन्यू आता है। अब छोटे छोटे बिजनेस भी समझना चाह रहे हैं कि हम डिजिटली कैसे मार्केट कर सकते हैं, गूगल में कैसे हम ऊपर आ सकते हैं, वीडियो के थ्रू कैसे कर सकते हैं, गूगल मैप्स में कैसे अपने बिजनेस को आगे लेके आ सकते हैं। तो यहां पे एक बहुत बड़ा स्कोप आता है कि बिजनेसेस वांट टू गो डिजिटल बट दे आर अनएबल टू गो। वांट है, दे आर अनएबल, मतलब मौका है, ढूंढो द मौका, हेल्प देम। तो आप घर बैठे गूगल एड्स का एक्सपर्ट बन सकते हो, इसको ऑनलाइन सीख सकते हो और ये सर्विस लोगों को दे सकते हो। फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कंपनीज के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, उनके लिए आप एड्स रन कर सकते हो। आप चाहो तो बहुत कुछ हो सकता है। आप मम्मी को बोलो, मम्मी मैंने एनालाइज किया है कि ना ये होममेड चॉकलेट्स की डिमांड बहुत बढ़ रही है, मैं तो एड एक्सपर्ट हूं, मैं समझ रहा हूं किस चीज की डिमांड बढ़ रही है, आप चॉकलेट्स बनाओ, बेचना मेरा काम, मुझे पता है मैप्स में ऊपर कैसे लेके आना है। सोचो, जब तक आपकी पढ़ाई खत्म होगी आपके पास कैसा एक्सपीरियंस होगा,
हो सकता है आपके पास एक अच्छा बिजनेस हो। इसी से मिलती जुलती हमारी अगली ऑप्शन, आप फेसबुक बिजनेस एक्सपर्ट बन सकते हो। फेसबुक में कई तरह की ऑप्शंस होती हैं। फेसबुक बिजनेस मैनेजर को समझ सकते हो, कैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स रन किए जाते हैं। बहुत सारी चीजें उसके अंदर है। फेसबुक मार्केटिंग, उसके अंदर सेल्स कैसे होगी, पेजेस से कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा, लीड्स कैसे बनेंगी, बहुत वास्ट है। आप उसको पिक कर सकते हो, धीरे धीरे उसको सीख सकते हो, उसकी भी सर्विसेज लोगों को दे सकते हो। जिसको बेचना आ जाता है ना, वो कभी भूखा नहीं मरता। आपके अंदर वो स्किल होगी कि जो डिजिटल ग्रो कर रहा है उसके अंदर आपको डिजिटली पता है चीजों को कैसे बेचा जाता है। आप किसी के पास भी जाओगे, क्या हुआ अंकल, माल नहीं बिक रहा, डोंट वरी, आई एम हियर। और एक बार आप एड एक्सपर्ट बन गए, फिर आप अपने अंडर इंटर्न्स को रख सकते हो, अपने अंडर धीरे धीरे एम्प्लॉइज को रख सकते हो और पूरी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे बनाई जाती है, उसका ब्लूप्रिंट जानना चाहते हो, नीचे कमेंट्स में बताना, मैं इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। अब अगली ऑप्शन भी मार्केटिंग सर्विसेज के रिलेटेड है। मेरा क्लासमेट करण, जो कि अमृतसर में एक सोशल मीडिया एजेंसी रन कर रहा है, उसको कई सारे बिजनेसेस ने पिछले कुछ दिनों में, शॉपकीपर्स ने, रेस्टोरेंट्स ने, सैलून्स ने पूछा है कि हम वीडियोस को रिलेटेड कैसे मार्केटिंग कर सकते हैं। हर कोई जानता है कि 4G तेजी से फैल रहा है, 5G पूरी तैयारी कर रहा है, वीडियोस ग्रो कर रही है, वीडियोस एक्सपीरियंस देती हैं, पूरी इमोशंस ट्रांसफर करती हैं। तो बहुत सारी कंपनीज अंडरस्टैंड करना चाह रही हैं कि वीडियोस के थ्रू हम कैसे मार्केट कर सकते हैं। तो आप वीडियो मार्केटर बन सकते हो, जिसके अंदर आप ये समझोगे कि कैसे वीडियो बनाई जाती है, कैसे रिसोर्सेज को जोड़ा जाता है, कैसे किसी कंपनी की वीडियो को लोगों के आगे लेके जाया जाता है, उस एक्सपीरियंस को, उस एड को कैसे इंटरनेट पे दिया जाता है। अगेन, मेरी फ्री मास्टर क्लास अगर चेक करोगे तो इसके बारे में आपको बहुत कुछ मिलेगा, उसी के अंदर आपको इसकी नॉलेज मिलेगी। ए दादा, ए जय, केमन आछे मोड़ा भाई, केम छो, मजा मा छो, ओ पाजी पंजाबी आंदी है। अगर आपको कोई भी रीजनल लैंग्वेज आती है तो आप ट्रांसलेशन सर्विसेज दे सकते हो। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स अपने कंटेंट को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं। वो अपनी वेबसाइट को तमिल में बनवाना चाह रहे हैं, गुजराती में बनवाना चाह रहे हैं, वो अपने एड्स को, अपने बुक्स को, अपने आर्टिकल्स को दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं। सो अगर आपकी किसी भी रीजनल लैंग्वेज के ऊपर कमांड है तो आप इंटरनेट पे ट्रांसलेशन सर्विसेज दे सकते हो। इसके भी आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, घर बैठे बहुत सारे बिजनेसेस को ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसी कई कंपनीज हैं जो लोगों की जिंदगियां बना गई और ऐसी कई कंपनीज हैं जो लोगों का नुकसान कर गई। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस, फाइनेंस, मनी, प्रोडक्ट्स, इन चीजों में है तो आप किसी अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। बहुत कुछ सीखने को आपको मिल सकता है, कैसे लोगों से बात करी जाती है, कैसे अप्रोच करा जाता है, रिलेशन कैसे बिल्ड करे जाते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे काम करते हैं, सप्लाई चेन कैसे काम करती है, इस तरह की नॉलेज आपको जरूर मिलती है। मैं जरूर मानता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में गांव-गांव तक ट्रेनिंग पहुंचाने का। इन कंपनीज को लोगों को सपने देखना सिखाया, लोगों को सपने पूरा करना सिखाया, लेकिन कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसके बारे में अच्छे से जाने, वो कंपनी सही होनी चाहिए, वो कंपनी का फ्यूचर होना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में मैंने एक वीडियो में शेयर किया है। जितनी भी बातें मैंने आपसे करी हैं, फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, इन सब के रिलेटेड मेरी वीडियोस हैं, एंड में सारे लिंक्स आपके साथ शेयर करूंगा। हाँ जी, चाय ले लो, चाय, गरम चाय, मसाला चाय, मार कर लो, मार कर लो, मार कर लो, अपने ज्ञान की भूख मिटाओ, बुक लो, बुक लो, बुक लो। ये सब घर बैठे नहीं हो सकता, लेकिन घर बैठे ये बेचा जा सकता है। आप रीसेलर बन सकते हो, आप होलसेल से सामान लेके घर बैठे ऑनलाइन उसको बेच सकते हो। Amazon, फ्लिपकार्ट, इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे। इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में, यार मैंने कितनी वीडियोस बनाई है यार, मुझे तो अवार्ड मिलना चाहिए। ए भाई, मैं नहीं हिलूंगा अपनी जगह से, इधर ही रहूंगा। ये चीज लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लोग ऑलरेडी फायदा ले रहे हैं, घर बैठे रीसेलिंग कर रहे हैं, ई कॉमर्स तेजी से ग्रो कर रहा है। आपके आसपास कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने आदत डालनी शुरू कर दी है कि ऑनलाइन ऑर्डर करना शुरू कर दिया है। तो सोचो 2026 तक ई कॉमर्स जो है वो $300 बिलियन की इंडस्ट्री इंडिया में हो जाएगा। $300 बिलियन। एक्टिंग वाले भाई साहब इसको यहां पे लगा देना, इंडियन रुपीस में कितना होता है। इस ग्रोथ में आप भी फायदा लो ना, तेरी क्या मेरी क्या, शुभ काम में देरी क्या। अगली जो दो ऑप्शन है वो उनके लिए जिनका टेक में इंटरेस्ट रहता है या फिर इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं, सीएस में है, आईटी में है, ईसी में है, इस तरह की चीजों में। ये ऑप्शन है ऐप डेवलपमेंट। हर इंसान के पास हाथ है, हाथ के पास फोन है, फोन में एप्स हैं। पिछले साल इंडिया में 1900 करोड़ एप्स डाउनलोड हुई थी। हर ब्रांड, हर बिजनेस, हर प्रोफेशनल समझना चाह रहा है कि वो अपनी ऐप कैसे बनवा सकता है और ऑलरेडी बनवा भी रहे हैं। हमने भी अपनी ऐप लॉन्च करी है, सीखेगा इंडिया। बहुत बड़ी विजन है इसके पीछे, कभी फुर्सत से बताऊंगा। अभी इस करियर ऑप्शन की बात करें तो आप
बहुत सारी ऐप डेवलपमेंट कंपनीज को फ्रीलांस सर्विसेज दे सकते हो। उनको ऐप डेवलपर्स की जरूरत होती है, आप घर बैठे ऐप डेवलपमेंट कर सकते हो। अगर इसके ऊपर पूरी तरह लर्निंग नहीं है तो पहले इस चीज को सीख सकते हो, इसका फ्यूचर है, जिंदगी भर फायदा रहेगा। या आप प्रोफेशनल्स को, बिजनेसेस को सीधा ऐप सर्विस दे सकते हो, उनके लिए ऐप बना सकते हो। सो फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो, अपना काम भी कर सकते हो, कल को अपनी एजेंसी भी खोल सकते हो। इसी से मिलता जुलता वेब डेवलपमेंट। जब मैं इंडिया के टियर 2 टियर 3 सिटीज में जाता हूं तो वहां पे बहुत सारे लोगों से सुनता हूं कि अपनी वेबसाइट बनानी चाहिए, अपनी वेबसाइट बनाने की सोच रहे हैं, अपनी वेबसाइट कैसे बनाएं। मतलब वेब डेवलपमेंट जो है इसका स्पेशली छोटे शहरों में बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि वहां पे अभी हर किसी ने इसको एक्सप्लोर नहीं किया। इजी टू लर्न है, आप इसको सीख सकते हो, उसके बाद वेब डेवलपमेंट सर्विस दे सकते हो, इसके साथ साथ ऐप डेवलपमेंट जोड़ सकते हो, फ्यूचर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जोड़ सकते हो, एक्सपैंड कर सकते हो, बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। ये कुछ लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलो क्या टेक में इंटरेस्टेड नहीं हो, क्रिएटिव हो, डिजिटल का शौक है, तो कोई ऐसी चीज बताओ जिसका जो सीक्रेट है, जो हर किसी को पता नहीं। ओके, इधर आओ और पास। फ्यूचर का एक बहुत बड़ा स्कोप, मीम मार्केटिंग। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे टीवी सीरीज, बहुत सारे चैनल्स मीम्स के थ्रू लोगों तक पहुंच रहे हैं। वो देख रहे हैं कि ये एक लाइट तरीका है अपने आप को एडवर्टाइज करने का, अपने ब्रांड को लोगों तक पहुंचाने का, इसलिए मीम मार्केटिंग चोरी चोरी धीरे धीरे ग्रो करती जा रही है। आपको पता है मीम मार्केटिंग की प्रॉपर एजेंसीज हैं, तो आप घर बैठे फ्रीलांस सर्विस दे सकते हो। अगर आपको इस तरह की चीज में इंटरेस्ट है कि कुछ क्रिएटिव भी हो, डिजिटल भी हो, सोशल मीडिया के रिलेटेड भी हो, मॉडर्न चीजों को समझना है, पढ़ना है, उनके रिलेटेड कुछ ह्यूमर बनाना है, अगेन क्लीन रहना, लंबा चलना, आप लिखने में अच्छे हो, रिटन में एक्सप्रेस करने में अच्छे हो, रिटन कम्युनिकेशन अच्छी है, तो आप कंटेंट राइटर बन सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स बनाने के लिए कंटेंट राइटर्स की जरूरत पड़ती है, एडवर्टाइजिंग में पड़ती है, मार्केटिंग में पड़ती है, ब्लॉग्स में पड़ती है। सो आप घर बैठे कंटेंट राइटिंग की फ्रीलांसिंग कर सकते हो, अपनी कंफर्ट के साथ लिख सकते हो और अपना लिखा हुआ कंटेंट सेल कर सकते हो। जो लिखने और एक्सप्रेस करने में अच्छे हैं उनके लिए एक और ऑप्शन है, वो है कॉपी राइटिंग। कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस है जिसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। कंटेंट राइटिंग यूजर ओरिएंटेड है, लंबा कंटेंट है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, यूजर को माइंड में रख के लिखा जाता है। कॉपी राइटिंग इज मोर ऑफ एडवर्टाइजिंग में यूज होता है, लीड्स जनरेट करनी है, सेल्स में यूज होता है, कम शब्दों में किसी इमोशन को ट्रिगर करना है, अपनी बात को पहुंचाना है। यह भी एक आर्ट है जिसको आप सीखना शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे एक्सपर्ट बनते जा सकते हो। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे आप अपनी जो सर्विस की फीस है वो बढ़ा सकते हो। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूं जो एक ईमेल लिखने का 15,000 लेते हैं, एक पेज की ईमेल लिखने का 15,000, बिकॉज उनकी एक्सपर्टीज है। अजी कुछ तो लोगों कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोगो, ग्राफिक्स, डिजाइन्स, आप इन चीजों की सर्विसेज भी दे सकते हो। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम घर बैठे कर सकते हो। यह भी एक ऐसी ऑप्शन है जिसमें बहुत सारी कंपनीज फ्रीलांसर्स ढूंढती है कि हमें घर बैठे कोई, क्योंकि पूरा महीना काम नहीं है ना, 30 दिन ग्राफिक्स का काम नहीं है, कभी कभी आता है तो वो आपको दे देंगे। ऐसे कई कंपनीज आपको रेगुलरली काम देती रहेंगी कि बुक के ऊपर डिजाइन क्या होगा, एड के ऊपर डिजाइन क्या होगा, टेक्स्ट कहां आएगा, फोटो कहां आएगी, बैक क्या होगा, प्रिंट क्या होगा, फॉन्ट क्या होगा। तो आप इसके कुछ टूल्स सीख सकते हो, ऑनलाइन सीख सकते हो और इसमें अपनी एक्सपर्टीज बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग में क्या है, आप प्रोडक्ट बेचते तो हो लेकिन आपको प्रोडक्ट अपने पास नहीं रखना, आपको प्रोडक्ट को भेजना नहीं है, कोरियर की सरदर्दी नहीं है, लॉजिस्टिक्स की सरदर्दी नहीं है। होलसेलर के पास प्रोडक्ट्स हैं, आप उसके प्रोडक्ट को अपनी साइट पे या अपनी डिजिटल स्टोर पे डालते हो, उसके ऊपर अपना एक प्रॉफिट रखते हो। लोग प्रोडक्ट लेते हैं, वो ऑर्डर आप होलसेलर को फॉरवर्ड कर देते हो, वो प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा देता है। अगर ड्रॉप शिपिंग की भी डिटेल चाहिए, पूरा बिजनेस ब्लूप्रिंट चाहिए कैसे किया जा सकता है, नीचे कमेंट्स में बता देना, बंदा सेवा में हाजिर है। बहुत देर होगी मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने अपना इंस्टाग्राम नहीं देखा, एक बार देख लूं। आप चाहो तो इंस्टाग्राम या फेसबुक के इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। अगेन किसी भी कैटेगरी, किसी भी टॉपिक या अपने पर्सनल ब्रांड को बिल्ड कर सकते हो। वहां पे अपना एक पेज बना सकते हो, इंस्टाग्राम पे अपना हैंडल बना सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंड आगे चल रहा है, जो भी प्लेटफॉर्म आगे चल रहा है, आप उसके अंदर एक ब्रांड क्रिएट कर सकते हो। हमें यह पता है कि सोशल मीडिया कंजप्शन बढ़नी ही बढ़नी है, डिजिटल कंजप्शन बढ़नी ही बढ़नी है। लोग सड़कों पे अब ऐसे नहीं चल रहे, लोग अब ऐसे चल रहे हैं, सब फोन के अंदर है। तो फोन के अंदर ही बिजनेसेस ग्रो होने ही होने हैं। तो आप भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इसके ऊपर भी वीडियो है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो में यहां तक पहुंचे, सबसे पहले तो मेरी सैल्यूट आपको, कांग्रेचुलेशंस आपको कि आप सीरियस हो यार, आप कुछ करना चाह रहे हो। नहीं तो बहुत कुछ आपके पास इंटरनेट पे है, लेकिन आपने ये वीडियो चूज करी, सिर्फ क्लिक ही नहीं करा, यहां तक पहुंचे, तो ग्रेट। अब आप एक चीज का ध्यान जरूर रखना कि जितनी भी ऑप्शंस मैंने बताई हैं,
आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डाइवर्सिफाई होना है। मैंने शुरू में भी ये बोला था कि पर्पस सिर्फ अर्निंग नहीं है, पर्पस लर्निंग भी है, एक्सपीरियंस भी है, टाइम का फायदा लेना भी है। तो डिस्ट्रैक्ट मतलब हम भटक गए, पैसे के पीछे भाग गए, हमने ये नहीं देखा कि इसका फ्यूचर है या नहीं है, हमारे लिए सही है या नहीं है। डाइवर्सिफाई मतलब हम पढ़ तो रहे हैं, कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसको भी इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि आने वाले टाइम पे हमारे करियर में हेल्प करे, हमारे बिजनेस में हेल्प करे, हमारे सपने पूरे करने में हेल्प करे, फैमिली को सपोर्ट कर पाए, दुनिया को सपोर्ट कर पाए, इस तरह की चीज करें। सो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डाइवर्सिफाई करना है। सो इसके अलावा अगर आपके पास भी कुछ आइडियाज हो तो जरूर कंट्रीब्यूट करें, नीचे कमेंट्स में बताएं, एक दूसरे की हेल्प करें। सो जितनी भी करियर ऑप्शंस मैंने आपके साथ शेयर करी, उनके रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, उनके रिलेटेड जो वीडियोज हैं, उन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीचे मेरी फ्री मास्टर क्लास का भी लिंक है। अगर आप वीडियो इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, मेरी तरह वीडियोस के थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, डिजिटल इंडस्ट्री में ग्रो करना चाहते हैं, तो नीचे फ्री मास्टर क्लास को जरूर देखो। मैंने दिल से अपने कुछ एक्सपीरियंसेस उसमें शेयर करे हैं, जानकर आपको अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।